Hello students, hope all you are fine. So today here we will discuss now exercise 9.2 class 7th है ना। बहुत अच्छे सवाल हैं, पहले हमने कर रखे हैं. So now from first sum we will start without wasting time. Find the sum. Find sum find out करना है हमें. किसका? पहला फर्स्ट पार्ट इज देयर 5/4 प्लस -11/4. कुछ नहीं है यहाँ पे, नथिंग इज देयर है ना. ये ब्रैकेट है इधर देखो, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है. वेरी सिंपल, सिर्फ आपको ओपन द ब्रैकेट करनी है. सबसे पहले क्या करनी है? ओपन द ब्रैकेट. तो हाउ यू विल ओपन द ब्रैकेट? 5/4. आपने इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना. ये प्लस और माइनस जब पहले कर चुके हैं. जब प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 11/4. बस इस चीज पे फोकस करो. अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा. अब बिल्कुल देखो इधर 4 इसका क्या गया? एलसीएम आ जाएगा. बेस सेम है तो वैसे हम सीधा भी कर सकते थे, लेकिन 4 एलसीएम आ गया. अब 4 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 को ऊपर वाले के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई. 5 आंसर क्या आ जाएगा? 5 माइनस. जी आप 6th में 5th में करके आ चुके हो ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं. अब इस 4 को इस 4 के साथ डिवाइड करो, क्या आएगा? 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 11. ठीक है. अब ध्यान से देखो, ये 5 - 11 है ना. पहले जी हमने 6th क्लास में 6th चैप्टर में पढ़ा है इंटीजर्स में. 5 - 6, एक प्लस का है एक माइनस है, वो तो पक्का पता है कि माइनस होगा. 11 बड़ा है, 11 और 5 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 6. लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा? देखो 11 है, अगर मैं साइन को छोड़ दूं है ना, पहले भी हमने बात किया है. ये 5 है, ये 11 है, बड़ा कौन सा हुआ? 11 हुआ. अब 11 के आगे साइन कौन सा है? माइनस, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? -/4 है ना. अब आप इसकी कटिंग भी करो है ना, रिड्यूस इट इनटू लोएस्ट फॉर्म. जब भी आपने फ्रैक्शन का आंसर देना है तो ये इट शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म. ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए पहली बात. तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6, 2 2 4. ठीक है. अब इसके बाद भी माइनस साइन को माइनस रहने दो. अब 3/2 है ना, 3/2 है. आप इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे. ठीक है. डिवाइड करके 2 आंसर 2, रिमाइंडर जो होता है वो ऊपर लिखते हैं /2. तो -1/2 इज इट्स एग्जैक्ट आंसर आएगा. ठीक है. ये बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी है ना. आगे देखो सेकंड पार्ट इसका 5/3 प्लस 3/5. नाउ अब देखो ना, आपने अभी तक ये पढ़ा है क्या कि आप क्या करते थे? डिनोमिनेटर सेम करते थे ना. अब मैं आपको सीधा सिखा रहा हूं. 3 और 5 का क्या लोगे? पहले आप एलसीएम लोगे है ना. क्या लोगे? एलसीएम. 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 × 5 15 क्या आ गया जी? एलसीएम. अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 15 एलसीएम आ गया. अब देखो ध्यान से, ये मेथड सीखो आप है ना. 15 को जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके साथ क्या करोगे? डिवाइड करोगे. 15 को क्या कर दोगे? डिवाइड. किसके साथ? इस डिनोमिनेटर के साथ. 3 के साथ क्या कर दो? डिवाइड. क्या गया? 5. अब ये वाला 5 इस जो ऊपर में है उसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. 5 × 5 क्या आ जाएगा? 25. ठीक है. प्लस फिर आगे क्या है? प्लस कर दो. अब ये 15 इस 5 के साथ क्या कर दो? डिवाइड. इस 15 को जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसके साथ क्या करो? डिवाइड. 5 3 15, तो क्या आ गया? 3 आ गया. अब इस 3 को इसके जो ऊपर डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर में है उसके साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई. तो 3 आ गया. 3 3 9. तो अब ये क्या हो जाएगा? 25 + 9 है ना. 25 + 9 कितना हो जाएगा जी? 34/15. ठीक है. अब आंसर ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आपने नहीं छोड़ना है ना. तो क्या करोगे? 34 / 15. इसको डिवाइड करोगे आप ना. 34 / 15. 15 2 30. रिमाइंडर में क्या आया? 4. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ये क्वोशंट. ये जो क्वोशंट आया 2, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 4/15. तो ये इसका आंसर बन जाएगा. अब ये वाला देखो, मुझे पता है आपने मोस्टली बच्चों ने ये सीख रखा है ना क्या कि इसको डिनोमिनेटर को सेम कर दो. अरे यार ये अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, 7th में आ गए हो. अब आपने इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है.
एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 को इसको जो एलसीएम आया है उसको 3 के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करके जो नंबर आएगा उस नंबर को आप इसके न्यूमरेटर के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही इस 15 को आप इस 5 के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या आया 3 आएगा। अब उस 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ये ऐसे सीख रखा है, कैसे इसी सम को मैं एक और तरीके से बता दूं अगर आपको ना। ये जो आप कहते हो ना 5/3, यहाँ पे क्या करते हो आप, अरे यार बात वही है 3/5, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लिया, क्या आ गया 15। अब यहाँ पे 15 कैसे आएगा, यहाँ पे 15 कैसे आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी करोगे तो ये क्या आ जाएगा 25/15। फिर इसको किसके साथ कर दो, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ताकि 15 आ जाए। तो यहाँ पे भी 3 के साथ 3 3 9/15, बात वही आ रही है देखो 25 और 9, ठीक है। तो आपने अब ऐसे करने हैं ये सवाल, ठीक है। सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट सम। नाउ थर्ड सम यू विल डू इट योरसेल्फ, थर्ड पार्ट मैं फोर्थ बता रहा हूँ। फोर्थ में क्या है बेटा, -3/-4 प्लस 5/9। अब ये देखो न्यूमिनेटर के साथ भी माइनस है, डिनोमिनेटर के साथ भी माइनस है। तो नाउ दिस माइनस विल बी कैंसिल विद दिस माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। नाउ व्हाट इज दिस 3/4 प्लस 5/9। नाउ व्हाट यू विल टेक हियर एलसीएम, 4 और 9 का एलसीएम है ना, 4 और 9 का यही आ जाएगा। 4 किसी भी टेबल पे नहीं ना कैंसिल होते जब ये, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपको आता है, एलसीएम आपको आता है, इसलिए मैंने सीधा बता रहा हूँ 36। तो नाउ यू विल राइट हियर 36, ठीक है 36। अब देखो इधर 36 को इस 4 के साथ क्या कर दो डिवाइड, 36 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया 9, 4 9 जा 36। अब इस 9 को जो यहाँ पे आया इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 3, फिर प्लस, फिर अब 36 को इस 9 के साथ क्या कर दोगे डिवाइड, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 तो क्या आ जाएगा 4। ये आप रफ पे कर लेना है ना, ये आप रफ पे करके देख सकते हो, 9 4 जा 36। अब ये 4 आया, अब 4 इंटू ऊपर क्या था 5 आ जाएगा ना। अब ये स्टेप भी मिस कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अगला स्टेप जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो लिख सकते हो आप, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर, नाउ यू विल टेक हियर एलसीएम 36 है ना, ऊपर क्या आ जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 4 5 जा 20 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 47/36 है ना। ये आंसर बन गया इसका। लेकिन ये ना यार ऐसा होता है जब हम फ्रैक्शन में रैशनल नंबर लिखते हैं ना, तो आप इसको ऐसे मत लिख, यहाँ पे मत छोड़ा करो ना, डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखा करो। ऑलवेज अपनी हैबिट ही बना लो, है ना। मे बी पीछे यही आंसर होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इसको ऐसे लिखो 36 1 36, नीचे आ जाएगा 4 + 7 11/36। ये वाला आंसर बेटर होता है इससे, ठीक है। तो आप आगे देखो नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका ना, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट -8/19 प्लस -2 यहां पे है, ठीक है, अपॉन 57। अब यहाँ पे आपने ये चीज सीख लेनी है ना। ये क्या चीज देखो इधर, ये -8/19 है, इसको ऐसे लिखा रहना 8/19। अब अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, आपने वहां से माइनस हटा के यहाँ पे लगा देना है ना। प्लस और माइनस क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या होगा माइनस होगा। तो डेट माइनस यू कैन राइट हियर -2/57। ये बात आ जाएगी ना। यहीं पे कंफ्यूजन होती है, बस आपने फर्स्ट सवाल में यहीं पे आपने स्ट्रेस देना है। अगर यहाँ पे प्लस है माइनस है तो क्या होगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे साइन, ठीक है। अब आफ्टर दिस व्हाट यू विल डू, नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम किसका लोगे आप 19 और 57 का ना। व्हाट विल बी एलसीएम, अब इसका एलसीएम तो आपको आता ही है यार 19 57। एलसीएम क्या आएगा 19 के टेबल पे कट कर रहा है, 19 1 19 19 3 57, ठीक है, 19 2 3 आएगा, तो 19 इंटू 3 57 ही एलसीएम आ जाएगा इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा 57। अब 57 को इस 19 के साथ आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करके क्या आएगा 3 आएगा। अब उस 3 को इस 8 के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो 3 8 का कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 57 को 57 के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो व्हाट यू विल गेट 1, तो 1 को ऊपर 2 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 2 जा 2। अब ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या है आपको पता है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, माइनस 26, 24 माइनस 2 26 हो गया अपॉन 57। अब इसको आप ऐसे ही आंसर को लिख सकते हो। तो ये था इसका 5th पार्ट। नाउ 6th पार्ट भी मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। 6th पार्ट में क्या है, 6th पार्ट यहाँ पे लिख दिया है ना, 6th पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, -2/3 प्लस 0, 0 तो किसी में भी ऐड कर दो, माइनस कर दो, जिसमें करोगे वही आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, -2/3 ही आंसर इसका रह जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे नेक्स्ट सम। नाउ 7th पार्ट ना फर्स्ट का, ये फिर वैसे ही करोगे आप, 3 2 जा, पहले तो माइनस को तो छोड़ दो, आपने ये ले लो है ना, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/3। ये क्या बता दिया मैंने, आगे क्या गया माइनस, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। ठीक है, नाउ प्लस 5 × 4 20, 5 4 जा 20, 20 + 3 23। ये आप कर चुके हो पहले है ना, इसलिए मैंने फास्ट फास्ट बता दिया। अब ये क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, फिर वही 5 3 जा 15, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब 15 को 3 के साथ डिवाइड करो, 5 आ जाएगा, फिर उस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 7 जा 35 आ गया, प्लस फिर इस 15 को 5 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा है ना। अब क्या करोगे, अब ये माइनस है ये प्लस है ना, एक माइनस क्या है एक प्लस क्या है, तो क्या होगा माइनस ही होगा भैया, क्या होगा माइनस। 69 35 इसमें से क्या कर दो माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 4 3 34 है ना। तो नाउ व्हाट इज देयर 34/15, और इसका देखो साइन कौन सा आएगा इसके साथ, अगर मैं साइन को छोड़ दूं माइनस को ना, ये 35 और 69 कंसीडर करूं तो 69 ग्रेटर है। अब 69 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप मिक्स्ड में भी लिख सकते हो है ना, मिक्स्ड में मतलब ये देखो 15 2 जा 30, 4/15, पहले भी इसका कुछ आंसर आ रहा था ऐसे ही सवाल का ना, तो ये इसका आंसर हो गया है ना। अब देखो ध्यान से, अब है क्या आगे, देखो क्या है आगे, सेकंड सम जो है, आंसर चेक करना है। अब देखो सेकंड सम जो है ना, सेकंड भी ऐसी है, बिल्कुल सेकंड भी ऐसे ही है, आंसर चेक करते रहना आप, कहीं पे कोई माइनस प्लस में गलती हो जाती है ना, तो वो आप खुद देख लिया करो ना। और ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें रैशनल नंबर्स की एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, जी आप पहले कर चुके हो अच्छे से है ना, सिर्फ मैंने प्लस और माइनस का आपको बताना था। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखो जरा क्या है, नाउ सेकंड सम, फाइंड लिखा हुआ है ना वहां पे, फाइंड है, देखो बिल्कुल फर्स्ट सम की तरह है ये है ना। जब भी ऐसा है फाइंड आपने प्लस माइनस देखना है ना, तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना, एक्चुअल में आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि ये कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है ना। तो अब ये देखो, ये पहले 24 है 36 है, इसका क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। एलसीएम आप जैसे 2 के टेबल पे करते रहो है ना पहले, तो मैं सीधा 12 पे भी कर सकता हूँ, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब 12 × 2 × 3, एलसीएम आपको जिस तरीके से आता है उससे निकालो है ना, नो प्रॉब्लम। तो बड़ा नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, छोटी क्लासेस में हमने ये सीखा था कि पहले छोटे नंबर से डिवाइड करो ना, उसका कारण ये होता है कि ताकि आपको कोई छूट ना जाए, आपको जल्दी पता चल जाए कि कौन से नंबर के साथ ये दोनों डिविजिबल है ना। तो 12 2 जा 24, 72 आ जाएगा एलसीएम इसका ना, 72 3 2 6 72 एलसीएम आ गया। देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 72 एलसीएम। अब 72 को 24 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ पहले, तो ये क्या आ गया 24 3 है ना। अब ये 3 आया, अब इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर अब 72 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसके साथ 36 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 72 2 आ गया। अब इस 2 को ऊपर वाले के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर क्या था 17, तो अब क्या हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान सवाल है ये,
वेरी इजी सम्स दीज आर, है ना। अब देखो, अब ये देखो 3 7 21 माइनस 17 2 34 अपॉन 72, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है। सबसे पहले एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, माइनस होगा। 34 में से 21 माइनस कर दो, तो देन व्हाट विल बिकम हियर 3 1 13 आ जाएगा। अब अगर मैं माइनस को छोड़ दूं, है ना, 21 और 34 देखूं, तो ये बड़ा है इससे, है ना, ये बड़ा है इससे। अब इसके आगे जो इसके आगे जो साइन है फॉलो इसके, है ना, फॉरवर्ड, तो वो कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, अपॉन 72 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका ना। अब ऐसे ही सेकंड सम देखते हैं। नाउ सी द सेकंड सम। ये देखो 5 अपॉन 63। अगर यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, माइनस, हियर इज माइनस, हियर इज माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस विल बिकम प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 6 अपॉन 21। अब देखो, आप सबसे पहले आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप अगर ये रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म में हो रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब विदाउट कटिंग। आप इसका क्या ले लो, एलसीएम। 63 और 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 21 3 21 ये, तो 63 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। आप अपने तरीके से एलसीएम निकालो। आपने 4th क्लास में भी सीखा है एलसीएम करना, ठीक है। एलसीएम करके अब 63 को 63 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्लस फिर 63 को 21 के साथ डिवाइड कर दो। 63 को 21 के साथ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3। अब उस 3 को 6 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 का क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो यू विल गेट व्हाट, 23 अपॉन 63, है ना। 18 + 5 23 आ जाएगा, अपॉन में 63 आ जाएगा। तो यही, अब इसकी देखो कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो यही आंसर रह जाएगा, है ना। सो अब ये नोट इट डाउन दीज क्वेश्चंस, देन वी विल डू नेक्स्ट। नाउ थर्ड पार्ट ना, सेकंड का थर्ड पार्ट सुनिए ध्यान से। -6 अपॉन 13, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला, प्लस 7 अपॉन 15। अब उसके बाद सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आप 13 और 15 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। 13 और 15 का क्या लोगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, ये किसी भी टेबल पे कैंसिल नहीं होगा, मतलब दोनों किसी भी टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो सिंपल आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 15 को 15 3 45 4 4 15 1 15 + 4 19, ये एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। अब 195 को 13 के साथ डिवाइड करोगे तो 15 ही आएगा। जब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब ये भी और ये भी किसी एक टेबल पे डिविजिबल नहीं थे तो उसका एलसीएम वही आता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब अगर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, अगर इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ये भी ध्यान में रखना बात। अब मैंने 195 को 13 के साथ डिवाइड कर दिया तो 15 मिलेगा। 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 6 के साथ, फिर यहाँ पे प्लस था, प्लस आ जाएगा। अब 195 को 15 के साथ डिवाइड करो तो आपके पास 13 ही आएगा, है ना। तो 13 7 इंटू क्या कर दो, 13 कर दो। नाउ 15 6 90 -90, फिर प्लस 13 7 91 अपॉन 195। अब देखो ध्यान से, अब ये माइनस है, ये प्लस है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस से ही होगा। जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर माइनस हो जाएगा। 91 - 90 क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसके आगे साइन कौन सा आएगा, अगर मैं माइनस साइन को छोड़ दूं, साइन को, तो ये 90 है, ये 91 है। 91 बड़ा होता है 90 से, है ना। तो इसके आगे क्या था, प्लस, तो वहां पे प्लस आ जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 195 आ जाएगा। जी आंसर हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर वही देखो 11 और 8 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 88 आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों किसी भी टेबल पे डिविजिबल नहीं है, है ना।
अब 88 को 8 के साथ डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 11 आएगा। 11 को अब ऊपर वाले के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33, फिर माइनस, अब 88 को 11 के साथ डिवाइड कर दो तो 8 आ जाएगा। 8 को अब ऊपर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 8 7 जा क्या आएगा 56 आएगा। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा। इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा 6 + 3 9, 5 + 3 8 अपॉन 88, ये माइनस का आएगा। अब एक और ध्यान में रखो बात है ना, आंसर फिलहाल मेरे ख्याल से यही होगा है ना, आंसर चेक कर लो, आंसर यही होगा आपका पीछे। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जब ये इम्प्रॉपर हो ना, जब ये इम्प्रॉपर हो तो ये अपना रूल बना लो मैथमेटिक्स का, कोई भी चैप्टर हो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखा करो, कभी भी कोई भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मत देना, ये मेरी बात ध्यान में रखना है ना। हालांकि आंसर यही होगा आपका एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं है। तो 81 इसको डिवाइड करता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको करनी आती है यार है ना, तो 1/88 हो जाएगा है ना, ये वाला ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ना, ये थर्ड ये फोर्थ पार्ट था आई थिंक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट ना, फिफ्थ पार्ट भी आप कर लोगे यार, खुद ही कर लोगे ना। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। फिफ्थ पार्ट देखो यहाँ पे, खुद भी ट्राई किया करो ना ये सम। फिफ्थ सम, फिफ्थ सम देखो जरा क्या है बेटा, -2 1/9 -6 है। सबसे पहले तो क्या करोगे आप इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। 9 2 18, 18 + 1 19 अपॉन 9, साइन आगे माइनस का चल ही रहा है, -6 अपॉन में क्या लिख दो 1 है ना। अब 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 9। 9 को 9 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट 1। 1 को 19 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा -19 आ जाएगा। ठीक है आंसर क्या आ गया -19। फिर अब 9 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा है ना। तो 9 को ऊपर इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, 6 × 9, तो सीधा लिख दो यहाँ पे 6 × 9 कितना हो जाएगा 54 -54। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 9 + 4 ये प्लस कर दोगे इसको 73 हो जाएगा -/9। अब फिर वही बात आ गई ना, आंसर आपका यही होना चाहिए ना, यही आंसर होगा आपका, आप चेक करते रहना है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको आंसर ये देना चाहिए 9 8 72 1/9, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है। तो ये था। अभी देखो जो फर्स्ट और सेकंड सवाल थे ना हमारे, वो थे क्या थे, ये बिल्कुल सिंपल थे। बिल्कुल सिंपल का मतलब समझो आपकी प्लस एडिशन करनी थी या सब्ट्रैक्शन करनी थी है ना, ये दोनों चीजें करनी थी आपने। लेकिन अब जो नेक्स्ट सम है वो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम करेंगे अब हम। ठीक है, तो नाउ हियर इज व्हाट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सिंपल सम है, आप कटिंग भी कर सकते हो है ना, कैसे भी कर दो। देखो वैसे इसका जनरल मीनिंग तो ये होता है, इस न्यूमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात बस, और कुछ भी नहीं है। और साइन आपको पता है, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। देखो इधर अगर यहाँ पे -3 है और इंटू -7 है तो इस माइनस को आप इस माइनस के साथ कैंसिल करके आंसर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, मेरी बात समझो। लेकिन अगर यहाँ पे -3 है और यहाँ पे प्लस -7 है तो क्या होगा है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, अरे यार भैया ये -3 ये प्लस माइनस माइनस आएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब ये प्लस हो रहा था, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो 3 और -3 -7 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन कौन सा आएगा -10 आएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस है, इस बात को समझो। ठीक है, ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे आपको है ना। अब देखो इधर, सो नाउ व्हाट वाज फर्स्ट सम,
मल्टीप्लाई कर दो है ना, 9 7 जा 63, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब ये आंसर होना चाहिए इसका, लेकिन वो फिर वही बात है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना है ना। अब सेकंड देखो, यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब 3 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 27, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो बैक में मेरे ख्याल से आंसर यही होना चाहिए है ना, पीछे आंसर चेक कर लेना, में भी यही होना चाहिए है ना, ये वाला -63/8 और यहाँ पे ये है ना। बाकी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना इसको ना। आगे देखो अब नेक्स्ट, ये भी आसान है सवाल है ना, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 9 जा 54, साइन माइनस है ना, नीचे 11 5 जा 55, ये आ जाएगा ना 55 है ना, 55। अब ये वाला फिर ये भी सेम ही है, 3 2 जा 6, साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस, 7 5 जा 35, ये आ जाएगा बस। ये थे 4 सम प्रोडक्ट के है ना, बिल्कुल आसान थे। तो नेक्स्ट सम करेंगे, फर्स्ट नोटेड डाउन नाउ, सी दिस सम, ये भी वैसे है, इसका 5th पार्ट, 3 2 जा 6, 11 5 जा 55, ये हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें ये देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अब चाहे यहाँ पे माइनस हो जाए यहाँ पे माइनस हो ना, तो ये आप माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, माइनस के साथ माइनस क्या हो जाता है इसमें, कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। अब ये आपको कटिंग आती है यार, चाहे आप करो चाहे ना करो, सीधा कर दो, 3 5 जा 15 15 अपॉन 5 3 जा 15 15, 15 का 15 कैंसिल कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे भी क्या, ये कटिंग अगर आप कर चुके हो पहले है ना, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म पहले भी था ना, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म पहले भी था है ना, तो ये आप यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हो इसकी, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 1। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब आपने कटिंग करनी है, एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी आप इसकी कैंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास थर्ड सम। नाउ वी विल डू फोर्थ सम है ना। फोर्थ सम में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये वहां पे डिवीजन है ना, तो डिवीजन को हम किस में चेंज कर लिया करेंगे, सेम है ऐसी जैसे थर्ड सम किया हमने है ना। अब इसमें क्या है, देखो इधर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट सम है -4 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2/3 है ना। हमने यहाँ पे सीखा था, अगर यहाँ पे डिवीजन है तो आप इसको किसमें, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद व्हाट वाज आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसका क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इफ देयर इज 2/3 तो आप इसको किसमें चेंज कर दोगे, 3/2 में, ये होता है इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। तो अब यहाँ पे 2/3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब फिर ये थर्ड सम की तरह बन गया, यहाँ पे क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब आप देखो कटिंग भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये देखो, अगर आप ये 4 है ये 2 है, दोनों कौन सा टेबल पे कट कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6, आगे क्या आ गया माइनस, अपॉन 1 1 जा 1, तो 1 ही रहेगा है ना, तो इसको आंसर क्या आएगा, -6 आ जाएगा। अब अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते थे, मान लो ये था ना -4 × 3/2 ना, ये था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होना था, देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, -12 अपॉन 2 1 जा 2। अब कटिंग कर दो, 2 6 जा क्या आ जाएगा 12, तो भी -6 आंसर आना था। मतलब कहने का ये है, चाहे आप पहले कटिंग कर दो, चाहे आप सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो बाद में कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट सम है ना। बिल्कुल वैसे ही है, आपको खुद भी ट्राई करने चाहिए। मैं 1-2 पार्ट और करवाता हूँ इसके आपको है ना, फिर उसके बाद आप खुद कर सकते हो। जैसे इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज व्हाट, -3/5 डिवाइडेड बाय 2 है ना। यहाँ पे नीचे क्या लगा दो, 1 है ना, जो सिंगल होता है उसके नीचे 1 लगा दो। अब -3/5 इंटू मल्टीप्लाई 1 ऊपर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, माइनस आएगा, 5 2 जा 10 नीचे, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट देखते हैं जी क्या कहता है। थर्ड पार्ट देखो, -4/5 डिवाइडेड बाय -3। अपॉन में क्या लगा दो, 1 लगा दो जी। अब देखो -4/5 डिवीजन किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, तो 1 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस के साथ माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 ज़ा 4, नीचे 5 3 ज़ा 15। तो ये आंसर आ गया जी इसका। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी करवा देते हैं आपको, है ना। ये वैसे थर्ड की तरह है बिल्कुल सेम। ठीक है, नाउ देखो, सी नाउ -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, अब देखो फिर वही बात यार, -1/8 इंटू 4/3। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये होगा। अब चाहे तो आप इसको 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 ज़ा 4 आएगा, फिर इसके आगे क्या है माइनस, तो 8 3 ज़ा 24। अब आप इसकी कैंसिलेशन करो, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म हमने 9.1 में भी किया था। कौन से टेबल पे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो -1/6। आप यहाँ पे भी पहले ही कर सकते थे कटिंग इसकी। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखना है, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे 2/6 लिख दिया ना, 3/18 है, तो आप एक यहां से एक यहां से इसकी तो कटिंग कर सकते हो, लेकिन इसकी इसके साथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब ये आंसर हो गया इसका ना। ये कौन सा था पार्ट हमारे पास, फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ खुद कर लेना है ना, सिक्स्थ और सेवंथ मैं बताता हूँ। सिक्स्थ एंड सेवंथ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है बेटा, सिक्स्थ में -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। ठीक है, ये था। अब ये देखो फिर वही क्या बात होगी, -7/12 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, 13 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 ज़ा 91, 12 2 ज़ा 24। अब इसको ऐसे मत छोड़ना, इसको मिक्स्ड में चेंज कर देना। ठीक है, नाउ सेवंथ पार्ट में क्या है बेटा, 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे फिर, 3/13 इंटू 65 ऊपर -4 नीचे। अब आप इसकी कटिंग कर लो, अगर कर सकते हो। देखो 13 और 65 एक टेबल पे कट होते हैं, तो 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65। अब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15/4 1 ज़ा 4 और माइनस, तो माइनस आप हमेशा ऊपर लिख दिया करो। हाँ, ये आ गया इसका आंसर। तो ये थे बेटा इसके सम्स, है ना। ये बिल्कुल आसान से सवाल थे ना इसके। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी बाय गिविंग अ कमेंट, है ना। कमेंट करके पूछ सकता है ना। किसी में भी डाउट है आपको, पूरे किसी भी चैप्टर में से डाउट है 7th क्लास में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी मैं 7th क्लास की वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। सो थैंक यू बेटा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, इफ यू वांट टू सी ऑल वीडियोस। सो थैंक यू।